हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो कि हर स्टूडेंट की लाइफ में, हर पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है अगर किसी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है। और आज के टाइम पर जिसमें इतनी लेन देन हम करते हैं उस टाइम पे तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आप जो है कितने भी ट्रांजैक्शंस करते हो लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में, अगर आपके पास एक अकाउंट नहीं है तो आप ट्रांजैक्शंस जितने भी करोगे आपको सारा कैश में करना पड़ेगा। और आपको तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट जो है कैशलेस जाने की बात कर रही है, ना कि कैश को बढ़ाने की बात कर रही है ना। तो कैशलेस होने के लिए आपका एक अकाउंट होना ज़रूरी है। और जितने भी हमको बेनिफिट्स मिलते हैं डायरेक्टली हमें मिले, उसके लिए भी अकाउंट्स में होना ज़रूरी है। जो भी आपके पास अकाउंट होता है उसी में गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सब्सिडीज़ हों या फिर किसी तरीके का कोई भी रिलीफ फंड हो, वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। और अगर कोई आपने किसी तरीके का पेमेंट किया है उसकी तरफ से भी कोई रिफ़ंड है, वो भी आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो अकाउंट होने के बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, इवन स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी जो कंपनीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो कहते हैं कि हमें एक अकाउंट चाहिए होगा, क्योंकि कैश में स्कॉलरशिप देना इज़ लाइक दिया या नहीं दिया यही कंफर्म नहीं है ना। सो इसीलिए अकाउंट होना ज़रूरी है। और इसीलिए क्योंकि काफ़ी लोगों के पास अभी अकाउंट नहीं है पूरी इंडिया में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसे अकाउंट बताऊँ जो कि ज़ीरो बैलेंस हैं। उसमें आपको किसी तरीके का कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप अकाउंट खुलवा सकें। ठीक है, आपने सुना होगा कि इस अकाउंट में जो है आपको 10,000 मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको इतनी पेनल्टी लग जाएगी। इस अकाउंट में 25,000 पेमेंट आपका होना चाहिए मंथली एवरेज बैलेंस, नहीं तो इतनी पेनल्टी लग जाएगी। बट एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक फ़र्स्ट टाइम एम्प्लॉय की लाइफ में इतना ट्रांजैक्शन नहीं होते। स्टूडेंट की लाइफ में इतना पैसा ही नहीं होता कि वो 10,000 का अमाउंट जो है मेंटेन करके चल सके, या 25,000 रुपीज़ का अमाउंट मेंटेन करके चल सके। तो डेफिनेटली ऐसे अकाउंट ढूंढता है जिससे उसका जो मेन काम है वो हो जाए और प्लस उसे मेंटेनेंस भी ना करना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज बेसिकली रिकमेंडेशंस लेके आया हूँ उन अकाउंट्स की जो कि ज़ीरो बैलेंस भी हैं और अच्छे भी हैं आपके लिए। ठीक है, जो कि फोकस करते हैं आपको बेनिफिट्स देने की, ना कि आपको डिफरेंट तरीके से अलग अलग पेमेंट्स लेने की, पेनल्टीज़ लेने की, इसके ऊपर फोकस ना हो उनका। ठीक है, तो जो सबसे पहला अकाउंट है जो कि मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप लोगों को, वो रहेगी IDFC बैंक का प्रथम सेविंग अकाउंट। प्रथम सेविंग अकाउंट, आप नाम से ही समझ सकते हैं, प्रथम यानी कि फर्स्ट। ये इसका बेसिक मतलब ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस और जो इनका फर्स्ट फोकस होता है वो उनकी तरफ होता है जिनका पहला अकाउंट खुल रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, फर्स्ट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, जिनका पहला अकाउंट है, उनके पास मतलब लाइफ में पहले कोई भी अकाउंट ना रहा हो और वो पहली बार खुलवा रहे हैं। तो प्रथम सेविंग अकाउंट में बेसिकली फोकस किया जाता है उनके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास ज़्यादा अमाउंट होता नहीं है ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए। तो इसलिए ये अकाउंट आपके लिए बेटर रहेगा। इसमें किसी तरीके का कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करके नहीं चलना है, ज़ीरो बैलेंस भी आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। सेकेंड अकाउंट जो कि मेरी रिकमेंडेशंस की लिस्ट में रहेगी वो है फ्यूचर फर्स्ट सेविंग अकाउंट ऑफ IDFC बैंक, फ्यूचर फर्स्ट। ठीक है, तो फ्यूचर फर्स्ट का मतलब है कि ये स्टूडेंट फोकस्ड होता है बेसिकली। ये फ्यूचर, हम स्टूडेंट्स को फ्यूचर ऑफ द नेशन कहते हैं या फ्यूचर ऑफ द कंट्री कहते हैं। तो उन्हीं के लिए, उन्हीं के ऊपर फोकस करके ये अकाउंट को नाम दिया गया है। और ये अकाउंट जो है, इसमें भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ज़ीरो बैलेंस भी मेंटेन करके चल सकते हैं। हमारे पास जो तीसरी रिकमेंडेशन वो होगी ब्रो अकाउंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इस अकाउंट में बेसिकली जैसे हम अपने दोस्तों में, भाइयों में बोलते हैं कि भाई तू मेरा ब्रो है, वैसे ही कितना हम जो है पेमेंट एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, अपने दोस्तों को कितना पेमेंट्स लेते हैं, देते हैं ना। तो उसमें हम इतने सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं और स्टिल अगर हमारे को ट्रांजैक्शन पे पेमेंट देनी पड़े या डेबिट कार्ड पे आप कितने पेमेंट्स कैश में निकाल रहे हो उसमें पेमेंट करनी पड़े, आपको पेनल्टीज़ देनी पड़े, चार्जेस देने पड़े, SMS के चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, तो इन सब चार्जेस से बचने के लिए आप जो है ब्रो अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का यूज़ कर सकते हैं।
और अभी तक जो भी मैंने अकाउंट बताया उसमें किसी तरीके का एटीएम में आप जाते हो तो उसकी पेमेंट नहीं लगेगी, और एसएमएस चार्जेस वगैरह जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं वो तो हैं ही, लेकिन वैसी कोई चार्जेस नहीं होंगे कि आपने इतना बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो ये प्रॉब्लम है। और ये सब लाइफ टाइम फ्री अकाउंट्स हैं, ठीक है। ओके, तो मैं आपको फोर्थ रिकमेंडेशन देता हूँ। इसके बाद जो फोर्थ रिकमेंडेशन रहेगी वो है कोटक 811 डिजिटल बैंक अकाउंट। तो इसमें जो है बेसिकली आप डिजिटली एक बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और ये भी ज़ीरो बैलेंस है, किसी तरीके का कोई भी चार्ज इन्वॉल्व नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि आप किसी बड़े बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करते हो और बोलते हो कि मुझे ज़ीरो बैंक अकाउंट, ₹0 का जो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, ऐसा कोई अकाउंट खुलवाना है, तो सामने से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बोल देगा कि नहीं नहीं हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, बट एक अकाउंट है 10,000 रुपीज़, इसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो आप ये यूज़ कर लीजिए। उस टाइम पर आप जो है बोल सकते हैं कि मुझे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है सो आई एम सॉरी, मैं कहीं और अकाउंट खुलवा लेता हूँ, क्योंकि हर बैंक के पास एक न एक अकाउंट ऐसा होता है, ठीक है। और काफ़ी बैंकों ने ख़त्म भी कर दिया है, लेकिन जिन बैंकों के पास अगर ऐसा नहीं है, जो मैंने रिकमेंडेशंस आपको दी हैं, अगर वो बैंकों के पास नहीं होता है ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, तो आप उनके लिए एक मेल भी डाल सकते हैं उन बैंकों पे, और डेफिनेटली आपको उधर से कॉल आ जाएगा बैंक की तरफ से आपके ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के लिए, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा सपोज़ मैंने बता दिया और आपने चेक किया तो वो ऐसा हुआ कि कोई बता रहा है कि नहीं है हमारे पास, तो ऐसा नहीं है, आपको ये अकाउंट ज़रूर दिखेंगे, ठीक है। और बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ेगी कि वो लोग जो है आपको डायरेक्टली पिच करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ रिकमेंडेशन होगी, फिफ्थ जो होगा वो होगा इक्विटास का सेल्फी सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, आपको ज़ीरो बैलेंस मेंटेन करके चलना है, कोई भी बैलेंस वैसा खास मेंटेन करके नहीं चलना। एटीएम से आपके ट्रांजैक्शन फ्री होंगे, और इसके अलावा आपको जो है हर तरीके के चार्जेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं वो तो होंगे ही, बट ऐसा कोई एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का चार्जेस नहीं होंगे आपके पास, ठीक है। ये सारी बैंक अकाउंट्स है, 5 अकाउंट मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आप कोई सा भी खुलवा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताए हैं आप वही खुलवाइए। इसमें कुछ में आपको डिजिटल पेमेंट भी मिल जाएगी, मतलब डिजिटली आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी में आप जो है ऑफलाइन भी जा कर के आपको खुलवाना पड़ सकता है, बट मेरी तरफ से आपको यही सजेशन रहेगा कि आप अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। इससे आप अपना यूपीआई लिंक कर सकते हो, और जो आपकी इजी ट्रांजैक्शंस हैं वो कर सकते हैं। हमेशा आपको कैश यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और कैश कैरी भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा आपको किसी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए अकाउंट से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।